तो शिक्षक साथियों, जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनआईएस जेलेट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि उत्तराखंड की विज्ञप्ति जारी हो गई है और कहीं न कहीं आप लोगों के मन में तमाम किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो ऐसे में हमारे सर्वसम्मानित बोहरा सर हमारे साथ लाइव है, जो सभी समस्याओं पे बिल्कुल बारीकी के साथ प्रकाश डालेंगे, जो कहीं न कहीं आपकी सभी समस्याओं को समाधान करने के साथ-साथ आपको उत्साहित और उम्मीदित करेगा। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद सुनने के लिए। हमारे इतनी उत्सुकता उनको रहती है। और सर वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात व्यक्तिगत रूप से आपसे कह देना चाहता हूं कि सर कि आपसे बातें करने के बाद एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, जो कहीं न कहीं हमें मजबूती प्रदान करता है और हमारे पूरे एनआईएस जेलेट शिक्षक परिवार को एक असीम अनुभूति कराता है, जो उनको बिल्कुल संतुष्टि प्रदान करता है। तो सर आपका ऐसे ही तहे दिल से धन्यवाद, जो आप ससमय आकर हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और हम लोग की सभी समस्याओं का निदान भी करते हैं। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, जो इतना आस्था और विश्वास और निष्ठा के साथ आप मेरे से संपर्क करते हैं और जानकारियों से संतुष्ट भी होते हैं और उसको प्रामाणिकता पर तोलते भी हैं कि कितनी इसमें सत्यता है करके। जी, तो सर देखिए, जैसा कि आपको भी अवगत होगा कि कल से लगभग उत्तराखंड यानी यूटेट की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। तो ऐसे में हमारे बहुत से लगभग उत्तराखंड के साथियों के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष के साथी हैं, जो बार-बार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर उत्तराखंड यानी यूटेट में एनआईएस जेलेट वैलिड होगा? क्योंकि हमने जो अपडेट दी थी उसमें लगभग शिक्षक साथियों की काफ़ी बड़ी संख्या में कमेंट आ रही, तो साथ ही साथ सर काफ़ी बड़े लेवल की समस्याएँ भी होती जा रही। तो सर आप बिल्कुल एक-एक बातें बिल्कुल बारीकी के साथ बताइए, क्या उत्तराखंड के स्पेशली जो शिक्षक साथी हैं बिल्कुल, वो आपका ये ऐसा प्रश्न करना जायज भी है और न्याय संगत भी है, क्योंकि मेरे को भी कई लोगों के, जब से हमारा ये नोटिफिकेशन आया है टीटी का, तो कई लोगों के फोन आ रहे हैं, केवल उत्तराखंड से ही नहीं वरन पूरे राज्यों के अनेक राज्यों के लोगों के फोन आ रहे हैं। वो उन्होंने एक दिमाग में एक चीज पाल रखा है कि उत्तराखंड में तो एनआईएस जेलेट को लिया ही नहीं गया है या लेंगे ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, अप्रमाणित है। और दूसरी बात कहूँ, एनआईएस डीएलएड वाले कई बार यहाँ के अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हुई है उसमें परीक्षा पास कर चुके हैं, परीक्षा में बैठे हुए हैं और कहीं पर भी हमको सरकार ने इस बात के लिए नहीं रोक रखा है कि आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं या अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ, बात रही नाम की, उसमें एनआईएस जेलेट का उल्लेख नहीं है, पर एक उल्लेख है उसमें अदर का ऑप्शन। अदर का मतलब है क्या कोई ऐसा संस्थान भी है जिसका कि हम नाम लिखने से छूट गया हो, बोर्ड का ऐसा उसमें दे रखा है ऑनलाइन के ऑप्शन में, या दिया हुआ था पहले। ये आपका सेंटर वाले सीटेट के उसमें भी और यूटेट में भी यही दिया हुआ है। अदर का जब ऑप्शन आता है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है, तो इंस्टीट्यूट का नाम डालते हैं हम, एनआईएस का नाम डालते हैं और उसमें नोएडा का हम जो उसका हेड ऑफिस है वहाँ का पिन कोड वगैरह डालते हैं। तो कहीं पर भी तथ्य न तो छुपाने वाली बात है न उसको कहीं विरोध करने वाली बात है। तो हमारे बोर्ड ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप एनआईएस वाले हैं तो आपका हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो हमारा पूर्ण तौर पर वैलिड है और अभी जो हमारी विज्ञप्ति गतिमान विज्ञप्ति है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसके डेट वगैरह 1 मार्च को है उसकी अगली सुनवाई। तो कहीं पर भी न तो न्यायालय द्वारा न किसी व्यक्ति द्वारा न किसी संस्थान द्वारा ये कह रखा है कि आप इसके लिए पात्र नहीं हैं करके। तो काफी आपके उत्तर प्रदेश के आपके शीर्ष नेतृत्व वाले भी मेरे को बात करें कि आप कोर्ट में जाएंगे। हमको कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अध्यापक पात्रता के संदर्भ में। जी सर। जी, तो यानी सर सब मिलाकर हमारे उत्तराखंड के जितने भी शिक्षक साथी हैं वो यूटेट का फॉर्म पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पहले किया हुआ है, अभी भी कर सकते हैं। बस उत्तर प्रदेश में ही एक विचित्र स्थिति हुई है कि जहां पर अध्यापक पात्रता परीक्षा, छोटी सी एक परीक्षा के लिए भी हमको वंचित किया जा रहा है हमारे साथियों को, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है ना। कि अध्यापक पात्रता परीक्षा तो एक पात्रता मात्र है और उस पात्रता में हम बैठना चाह रहे हैं तो हमको वंचित किया जाता है, जो कि हमारे क्या कहते हैं समानता का अधिकार और जो भी कानूनी उसको शब्दावली से नवाजें उन चीजों का हमारे साथ हनन हुआ है हमारे उनका। हम परीक्षा में बैठने के लिए कह रहे हैं, कोई नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं हम। जी सर। हाँ,
तो ये चीजें हैं। बाकी आप उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके दर्शक हैं उन लोगों को आश्वस्त कर दीजिए कि उत्तराखंड का जो नोटिफिकेशन आया है जो टीईटी का, उसमें पहले भी वैलिड थे और एग्जाम में बैठने के लिए हम मान्य थे, आज भी मान्य हैं। जी सर, वहाँ तो पे कहीं नोटिफिकेशन दो जो राय नहीं है। जी आपके शीर्ष नेतृत्व भी मेरे को ये प्रश्न करता है कि क्या आप कोर्ट में जाएंगे, तो हम उनको बता दीजिए कि कोर्ट में जाने की हमको उत्तराखंड के एनआई जेलर परिवार को जाने की आवश्यकता नहीं है टीईटी के संदर्भ में। सर, यानी सभी बातें क्लियर हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं वो जी बिल्कुल बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और आपके श्रोता लोग इसको सुनेंगे तो जरूर उनके जो मन में दुविधाएं थी वो दूर होंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी सर, हाँ, क्योंकि सर बात ये भी है कि सर पूरे भारतवर्ष में इस समय बस उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूपी टेट का नोटिफिकेशन यानी यू टेट का नोटिफिकेशन आ गया। बाकी राजस्थान में है तो वहाँ पर भी थोड़ी समस्या हो गई, डेट बढ़ा दिया गया है। यूपी टेट में अभी भी समस्याएं बनी हुई है, लेकिन ऐसे में जो हमारा पूरा शिक्षक परिवार है लगभग एनएस डीएलएड का पूरे भारत लेवल पे सभी की निगाहें उत्तराखंड में है कि क्या वहाँ पे एनएस डीएलएड मान्य होगा। तो सर आपके सर से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नहीं, उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने वाली, स्पेशली यू टेट को लेकर। जी जी बस ये उत्तराखंड में नजरें हैं, अच्छी बात है। उत्तराखंड को आप दुआएं भी दीजिए कि उत्तराखंड एनआई डीएलएड परिवार अपने जो विजय रथ में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे करके ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पूर्ण विश्वास भी है इस बात का कि आप लोगों में जितने आस्था प्रेम विश्वास आपने हमारे इस उत्तराखंड एनआई डीएलएड पर दिखाया है वो भविष्य में भी दिखाते रहेंगे करके, और विश्वास भी है कि आप भी उसी रास्ते पर आगे को बढ़ेंगे करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि सर हमारे दर्शकों का ये भी था कि सर थोड़ा केस के विषय में थोड़ा बताएं शॉर्ट में ही। हाँ हमारा क्या है, जब एनसीटी के पास हम गए, एमएचआरडी में गए, वहाँ से पत्र जारी करवाया। पत्र जारी करने के बाद फिर हम सचिवालय में गए। सचिवालय से भी सचिव महोदय ने असीम अनुकंपा दिखाते हुए हमारे लिए 15 जनवरी को पत्र जारी किया, और उस पत्र के एवज में हमारे कुछ विरोधी जो बने हुए थे, हमारे शिक्षक साथी जो बीएड वगैरह से उपाधि प्राप्त करे हुए थे, तो वो माननीय उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय में उन्होंने उस शासनादेश को चुनौती देने की कोशिश की या चुनौती दी। तो उन्होंने ये योजना बना करके चले कि एनआईएस डीएलएड को बाहर किया जाए करके, स्टे लगाया जाए इन पर करके। पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने न केवल एनआईएस डीएलएड पर स्टे लगाया वरन पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही स्टे लगाया। उन्होंने कहा हित प्रभावित होगा, पहले हम पक्षों को सभी सुनेंगे। तो उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रखा है, जिसमें एनसीटी से जवाब मांगा गया है और दूसरा उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा गया है। उच्च अधिकारियों से, उत्तराखंड सचिवालय में उच्च अधिकारियों से मेरी निरंतर बात होती रहती है। तो उन्होंने भी मेरे को यह अवगत कराया कि जो आपका पत्र है पूर्ण रूप से कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख करके बनाया है, और यही हम काउंटर अपना माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी हमको विजय ही प्राप्त होगी। जी सर, यानी सब मिलाकर सर समस्याएं अवश्य है लेकिन जीत निश्चित है। हाँ जी निश्चित है। बस वही लंबा कौन कितना उलझाए, उसको कौन कितना वो करे, ये बात है। पर ऐसा नहीं है कि हम मतलब कहीं पीछे हटेंगे या कहीं पर हार वाली पोजीशन हमारी बनेगी करके। हाँ सर, और सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर जो अन्य हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं उनके थोड़ा भ्रमित संदेशों से हमारे शिक्षक साथी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो सर ऐसे में हाँ क्या कुछ हम लोग को करना चाहिए? बिल्कुल वही है। मैं तो कह रहा हूँ आपके डाइट वाले हैं आपके वहाँ या हमारे वहाँ डाइट वाले हैं, बीएड वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए, हमसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने मन में एक भ्रांति जो पाली हुई है बेवजह की, आप न्यायालयों के शरण में जा रहे हैं और धन व्यय इतना कर रहे हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप यूपी में मान लीजिए यदि अध्यापक पात्रता परीक्षा में परीक्षा एग्जाम में बैठते हैं तो क्या सभी लोग थोड़ी परीक्षा पास कर पाएंगे? जी सर। बेवजह आप इसको कोर्ट कचहरी के इस झमेलों में फंसा करके अपना भी नुकसान कर रहे हैं, और हमारे प्रति तो आप कर ही रहे हैं, तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। तो कोशिश आप भी कीजिए कि भाई हमारे भाई लोग भी एग्जाम में बैठे, टेट का एग्जाम दें वो लोग भी, तो उसमें क्या आपत्ति है? सभी लोग थोड़ी निकलेंगे। और उसके बाद आपके वहाँ सुपर टेट है, कई हुए हैं, तो उतना आप उदार हृदय का परिचय देंगे तो आप भी उससे बचेंगे। अब हमारे वहाँ क्या है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि एनआईएस का ही आप सिलेक्शन कीजिए। हमने तो कहा यदि हमारी उसमें पात्रता है
पात्र व्यक्ति हैं तब उनको मेरिट में आप चयन होगा, अदरवाइज आप ही का चयन होना है। जी सर। तो इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के इतनी पीड़ा क्यों? ये हमारा क्वेश्चन पहले से ही रहा। हमने किसी भी संगठन का किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं किया, पर हमारा कोई खुल करके विरोध कर रहे हैं तो वो उनका मौलिक अधिकार है, एक सीमा तक करें। पर जितना भाईचारे में, जितना सौहार्द प्रेम में जो सफलता प्राप्त की जा सकती है वो ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, आपके वहाँ हो या हमारे वहाँ हो, सभी एक मेल मिलाप का माहौल बनाएं और अपने अपनी योग्यता के आधार पर चयन वगैरह को मंजिल तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके। तो शिक्षक साथियों, आई थिंक अब आपके सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, क्योंकि हमारे सर्वसम्मानित नंदन बोहरा सर ने अपने मुखार बिंदुओं से सभी समस्याओं पे बिल्कुल बारीकी के साथ प्रकाश डाला है, जो कहीं न कहीं बिल्कुल आपको उमंगित करेगा। तो ऐसे में बिल्कुल आप एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करिए। लगभग 30,000 का बड़ा परिवार है हमारा उत्तराखंड से, तो बिल्कुल आप सभी लोग जो तैयारी है बिल्कुल दमखम के साथ लगे रहिए। कहीं न कहीं एक सीट आपका वेट कर रहा है, तो मजबूती के साथ कंपटीशन में टक्कर दीजिए, ताकि आपका भविष्य बिल्कुल शिक्षक भर्ती को देखते हुए सुनिश्चित कर हो सके। तो सर, बस अंत में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से सर हम विशेष शिक्षक साथियों के लिए आपका कोई संदेश जो कहीं न कहीं हम लोग को और ज़्यादा उत्साहित करे, मोटिवेट करे? बस मैं यही कहूँगा कि चैनल का आप अवलोकन करते रहिए। जो भी आपको जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाती है वो प्रमाणित जानकारी दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है और मानकों पर 24 कैरेट उतर करके आपके समक्ष आती है। तो इसलिए आप इस चैनल को अवलोकन करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी जिस प्रकार से आपके कहने से प्यार स्नेह दिया जा सके वो आप करिए। दीपक सर का करिए, बाकी सभी लोग NIS DLED परिवार का करिए, हौसला अफजाई। बस सर, ऐसे ही सब समय हम लोग का मार्गदर्शन करते रहिए सर। और वीडियो के अंत में बस मैं और अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को आपकी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप इतना हम लोग को उत्साहित करते हैं, और आपका साथ रहा तो आई थिंक पूरे भारतवर्ष में जल्द ही इस कोर्स को लिखित रूप से मान्य कर दिया जाएगा। और कहीं न कहीं सभी शिक्षक साथियों में जो उनका जुनून है एक शिक्षक बनने का, उसको बरकरार रखते हुए शिक्षक भर्ती की बेहतरीन ढंग से तैयारी भी कर पाएंगे और कहीं न कहीं एक सीट पे अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश करेंगे। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह आप हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें, बस यही आपसे प्रार्थना है और सविनय निवेदन भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके ओके, नमस्कार।